एक मिनट रुकिए, दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं उनको। देखिए, इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथराबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नज़र रखता है जहाँ गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। तो सुना आपने दिलीप घोष को, जिनका मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन जिनके लिए किया गया था, जो शामिल होने यहाँ पर पहुंचे थे, और किस तरह से वो सीधे आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर कि यहाँ पर क्यों नहीं वक्त रहते प्रशासन अलर्ट नजर आया और एक बार फिर इस तरह की हिंसा हुई। कौन जिम्मेदार है? मनोकिया हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी। मनोकिया जी बिल्कुल, देखिए अब इस पर राजनीति होना शुरू ही हो चुका है। बोलते बोलते जैसे हम बात कर रहे थे, और ये अपने आप में अब कई और सवाल भी उठेंगे कि अगर प्रशासन की तरफ से ये इसकी परमिशन दी गई थी तो इन इलाकों से गुजरते समय अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था थी कि नहीं। पत्थरबाजी दोबारा होना किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जुलूस पर या शोभा यात्रा पर, रामनवमी पर पिछले 3 दिन में कई बयानबाजी हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री बिल्कुल इस बयानबाजी पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं। मनोकिया, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं समझना चाहूंगी आपसे। आपने जिस तरह से बताया कि ये हावड़ा से लगता हुआ जिला है, कितनी दूरी है आपस में? देखिए, हावड़ा के बाद जो जिला आता है बर्दवान जाते समय, वो बीच में हुगली जिला पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि ये हावड़ा स्टेशन से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर के आसपास होगी तो गलत नहीं होगा। करीब 30 से 50 किलोमीटर के बीच में का ये पूरा इलाका पड़ता है, बाय रोड का स्ट्रेच अगर आप चेक करें। लेकिन जीटी रोड ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका है और ये बहुत ही पुरानी सड़क है, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड सिर्फ बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक जुड़ती है, लेकिन इन इलाकों में आते आते बहुत ज्यादा सकरी हो जाती है और छोटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट बने हैं यहाँ पर जिनकी वजह से अभी फिलहाल जो रास्ते हैं वो तो छोटे हो ही गए हैं, लेकिन शाम का समय, रमजान का समय और जी, तो ऐसे में शोभा यात्रा और उस पर बहुत सेंसिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो शिवपुर इलाका जो सुलगा था इस हिंसा में ज्यादा, वहां से अगर आप बता पाए कितनी दूरी पर है जगह? 30 किलोमीटर का से 40 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों के बीच में। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि दोनों जिले एक दूसरे के आसपास हैं और सेंसिटिव सिचुएशन दोनों जिले में होती है, और जहां जहां इस समय बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं या जो इस तरह से रैली कर रहे हैं, उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं इलाकों में ये पत्थरबाजी या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। छोटे नेता या फिर लोकल कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता जहां जा रहे हैं वहां पर इस तरह की घटना नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ से सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं के या बड़े नाम के जाने से ही इस तरह की घटना हो रही है, या फिर तृणमूल कांग्रेस या प्रशासन की तरफ से ये एक विफलता का फिर एक और उदाहरण हो गया है, जिसमें सवाल इस बात पर भी उठता है कि क्या तैयारी कम थी या जानकारी कम थी, या जानकारी होते हुए भी कुछ चीजों को अनदेखा कर दिया गया।